नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आ गई हूं आपके कमेंट्स लेके। इस बार फिर से बहुत ही प्यारे कमेंट्स हैं आपके। फिक्र वाले कमेंट्स भी हैं, गुस्से वाले कमेंट्स भी हैं, और साथ में जिस तरह ये हफ्ता बीता है अहिल्या देवी पे बहुत ही भारी रहा है, उसी तरह से आपके कमेंट्स में भी इस बात की चर्चा है। जैसे कि शादी की बात खंडेराव की पार्वती के साथ, उसके बारे में आपकी जो राय है, जो आपकी जो कहने की बातें हैं, वो सब आपने इन कमेंट्स में कही हैं। और दूसरा जो हमला किया है जो अहिल्या देवी ने जागीरदार पे, वो सब चीजें इन्हीं कमेंट्स में है, इसी वीडियो में है। चलिए शुरू करते हैं आपके कमेंट्स का सिलसिला। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी एस्पो रोड्रिग्स का कमेंट्स। तो ये लिखते हैं, We want to see Ahilya's father-in-law soon back in the show. He is understanding father. Indeed, yes, बिल्कुल आपने सही कहा कि अंडरस्टैंडिंग फादर हैं। जबकि जो वैसे अगर देखा जाए तो सीधे जो फादर हैं अहिल्या की, वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। मगर फादर इन लॉ भी इस तरह से मिलना बहुत ही किस्मत की बात है। इसीलिए आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि वो जल्दी से वापस आए और पूरी सिचुएशन को समझ के सही राह पे लेके आए खंडेराव को। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट का। अगला कमेंट है बलराम विक का। ये लिखते हैं, खंडेराव इज ए चाइल्ड इंडीड, नॉट फिट टू बी गिवन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका बिल्कुल गुस्से में कमेंट आया है, क्योंकि आप खंडेराव से प्यार करते हैं, इसलिए आपको उस पर गुस्सा भी आ रहा है बलराम जी। क्योंकि खंडेराव जिस तरह से इस जो हफ्ता या पिछले हफ्ते जो भी वो कर रहे हैं, वो चाइल्डिश एक्टिंग है। किसी की बातों में इतना आ जाना और उसी के हिसाब से एक्ट करना, ये एक बच्चा ही कर सकता है। आपने सही कहा। मगर ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने निभाई है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि जो मुहिम पे जाते हैं, जीत के आते हैं। हाँ, थोड़ी ये प्रॉब्लम है जो आपने चाइल्ड वाली लिखी है, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत कुछ भुगतेंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। नेक्स्ट कमेंट पढ़ती हूँ बिंदु व्यास का। ये लिखती है, वी आर फेड अप विद गुनुजी एंड धनाजी। नाउ शो इज गेटिंग लाइक ओनली क्रिमिनल माइंड्स विन अहिल्या एंड मिस्टर होलकर is trying to be good, but whole family is against them. We like हरकूबाई एंड तुकुजी। तो बिंदु जी, आपने कहा तो सही है, मगर धना जी बेचारे तो अब है ही नहीं शो में। उनको देखे हुए ही हमें बहुत टाइम हो गया। हाँ, गुनु जी जरूर हैं, गुनु जी ही चाले चल रहे हैं, उनके साथ द्वारिका है। और आपने काफी लिखा है अपनी तरफ से, मैंने समझने की कोशिश की है उसके हिसाब से। जैसे आपने लिखा है कि आपको हरकूबाई साहब और तुकू जी पसंद है, मल्हार सरकार और अहिल्या को विन नहीं करने देते हैं क्रिमिनल माइंड्स। तो ऐसा नहीं है, क्रिमिनल माइंड्स अपना काम करते हैं, मगर अभी तक हमने जितना भी देखा है उसमें अल्टीमेट विक्ट्री जो है अहिल्या की ही हुई है और मल्हार सरकार की हुई है। तो बाकी जो हम लोग हैं, जैसे जो मेरी नेचर है, अगर मेरी नेचर अच्छी है तो मुझे अच्छे लोग ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो इसलिए आपको हरकू और तुकू जी पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच बिंदु जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है भूपेंद्र का। ये लिखते हैं, रिस्पेक्टेड मैम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पुण्य श्लोक अहिल्या माता जी फॉर अस, respectable indeed, but now the each episode is dragging like any another serial, like कहानी घर घर की, बड़े अच्छे लगते हैं etc, only to commercialize interest. We have read about Ma Ahilya Ba as belong to Indore. We feel Ma Ahilya Devi is being insulted with standard commercial masala story. Personally I am disappointed. तो अब भूपेंद्र जी डिसअपॉइंट बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अगर आप ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि अहिल्या बाई जो जिस कह सकते हैं बॉडी में थी, वो ह्यूमन बॉडी है ना। उन्होंने अपने कामों से अपने आप को देवी साबित किया है। आज आप अहिल्या माता जी लिखते हैं तो उन्होंने उसको साबित किया है कि वो अहिल्या माता जी बन सकती हैं। क्योंकि एक होता है गॉड फिगर होना, एक होता है खुद गॉड होना। तो वो गॉड फिगर हैं, और जो गॉड फिगर बनते हैं उनको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें ऐसी सुननी पड़ती हैं। उस समय जब ये स्ट्रगल कर रही होंगी तब उनको भी ये सब झेलना पड़ा होगा। बाकी आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत भी हूँ, क्योंकि ये सीरियल है, इसमें ड्रामे की जरूरत होती है ताकि बच्चों का, लोगों का इंटरेस्ट बने इसमें।
हाँ, ये कमर्शियल उतना नहीं है जितने बाकी सीरियल्स हैं, बट उसमें वो लोग जरूर काम करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट मैंने पढ़ा है और ये कमेंट अगर उन तक पहुंचेगा तो वो भी समझेंगे। बाकी जो अहिल्या देवी की तारीफ है वो करते भी नहीं खत्म होगी, क्योंकि इतना उन्होंने किया है। और जो हम इसमें देख रहे हैं कि किसी भी काम को करने के लिए उनको कितने सारे एफर्ट्स लगे हैं और कितने सारे दुश्मन उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, स्पेशली समाज। तो ये उनकी स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल जीत के ही वो देवी बनी है, माता जी बनी है। तो ये है मेरा आपके कमेंट के ऊपर प्रतिक्रिया। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है ML कुमार का। ये लिखते हैं, ग्रहण लगना कोई सरल काम नहीं, पर खंडे गुरु जी के जाल में इतने उलझ चुके हैं, वो अहिल्या की कोई भी बात मानना तो एक तरफ, वो सुनना ही नहीं चाहते। समय के साथ साथ जब उसे एहसास होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये सही है आपकी बात ML कुमार जी, मैंने ऐसा ही कुछ अपने वीडियो में बोला था, क्योंकि ग्रहण वाली वीडियो डेफिनेटली इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि अहिल्या तो अपनी तरफ से पूरी खुश है कि मैं जब ये खबर खंडेराव को सुनाऊंगी तो उनके चेहरे पे इंद्रधनुष जैसी खुशी होगी, क्योंकि इंद्रधनुष खुशी का प्रतीक है, हैप्पीनेस का प्रतीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और देख के मन खुश हो जाता है। तो वैसे कुछ एक्सप्रेशन जो है अहिल्या एक्सपेक्ट कर रही है, मगर उसको नहीं पता कि दूसरी तरफ उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और जब वो पता चलेगा तो वो ग्रहण से कम नहीं होगा। तो ये आपने मेरे वीडियो पे कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। और खंडेराव को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जो है कह सकते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है इन दोनों की जिंदगी में, खंडेराव और अहिल्या के जीवन में। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर फिलहाल आपके कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं पूनम मानी का। ये लिखते हैं, अगर पति साथ देता है तो औरत सारी दुनिया से जीत जाती है, पर ये खंडेराव जैसा पति तो रुलाता ही रहता है उसे। अहिल्या रानी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उस समय कितना स्ट्रगल किया होगा उन्होंने। तो पूनम जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली जो मैं पहले कर रही थी कि कितना स्ट्रगल किया होगा। ऐसे ही नहीं कोई महान बन जाता, और महान बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जो आपने कहा है पति का साथ, तो डेफिनेटली पति को पत्नी का और पत्नी को पति का साथ अगर मिलता है इक्वली, तो वो गाड़ी बहुत तेज चलती है और बहुत दूर तक चलती है। तो खंडेराव अभी जो कर रहा है अहिल्या के साथ, उसका भी वो कहीं ना कहीं पथ भ्रष्ट हुआ है और माइंड वॉश हुआ है, इसकी वजह से वो कर रहा है। मगर वो प्यार तो अहिल्या से करता ही है, इसका नमूना हमें बार बार मिलता है जब खंडेराव अकेले होते हैं। बाकी आगे समय के साथ क्या होता है वो हम जरूर देखेंगे। और जो आपने सीख वाली बात की है वो बहुत ही बढ़िया है, सीखिए और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच पूनम जी। अगला कमेंट है मेघा का। ये लिखते हैं, इतिहास में ये बताया गया है कि खंडेराव होलकर इनकी 10 पत्नियां थी। जी हाँ मेघा जी, हमने भी इस चीज को नोटिस किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें पार्वती का नाम भी है। तो अब लगता है कि ये शादी तो होके रहेगी, क्योंकि पार्वती का नाम उन 10 पत्नियों की लिस्ट में है। तो इसका मतलब है कि पार्वती का जो अब अध्याय शुरू हुआ है वो शादी तक जरूर पहुंचेगा। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। अगला कमेंट पढ़ते हैं। मेघा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेंट है नीलमानी भाटिया। तो ये लिखते हैं, फील रियली बैड फॉर अहिल्या, हाउ कैन ए वुमन एक्सेप्ट ए हस्बैंड हु विल कम बैक टू हर ऑन hearing about the baby. Marriage is not based just on children. It needs mutual trust, respect and love. Gautama Bhai has crossed all limits of decency. नीलमानी जी, आपने बहुत ही प्यारा कमेंट दिया है। ये आज के उसके ऊपर भी बिल्कुल बैठता है, क्योंकि अभी तक खंडेराव के रिएक्शन आए नहीं हैं। ये सब हम लोगों के जो है थॉट प्रोसेस है कि जब अहिल्या बात सुनाएगी, अपनी खुशखबरी सुनाएगी, तो खंडेराव उसके पास वापिस आ जाएंगे। और ये अहिल्या देवी का भी मानना है, जो हम सीरियल में देख रहे हैं, कि हमारे बीच के सारे गैप्स खत्म हो जाएंगे। बट आपने जो पॉइंट उठाया है कि ऐसा हस्बैंड जो सिर्फ बच्चे के लिए वापिस आए, तो ये जो है सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैरिज जो है वो सिर्फ बच्चों पे ही बेस नहीं होती है। तो ये आपने लिखा है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपने एम्फेसाइज किया है। तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट जो आपने कहा है, लव, ये तभी हो सकता है जब खंडेराव भी अहिल्या को अंडरस्टैंड करे, खंडेराव भी अहिल्या को वही समझे जो अहिल्या है और पहले प्रूव कर चुकी है। तो ये बिल्कुल सही है। बाकी गौतमा के बारे में क्या कहें, गौतमा तो अब वैसे आपने सही लिखा, सारी हदें पार कर चुकी है।
अपनी तरफ से वो सही है ऐसा वो बार बार जतला रही है कि उसको सुनवाई ऐसी चाहिए, सुनवाई ऐसी चाहिए। जो अहिल्या है उनकी जो पैरामीटर उस पर खरी नहीं उतर रही है, बट आगे जाके इनको जरूर एहसास होगा कि अहिल्या ही है जो असली सुनवाई है। तो थैंक यू सो मच नीलमानी जी आपके कमेंट का। अगला कमेंट है रेणु कोचल का। ये लिखती है हाँ अहिल्या बाई की गर्भवती होने की बहुत खुशी हुई, उसको सबको बधाई, बस पार्वती और खंडेराव की शादी नहीं होनी चाहिए। तो ये रेणु जी की चिंता है, ये फिक्र है उनका। तो डेफिनेटली हर कोई यही चाहेगा कि ये शादी नहीं हो, और बाकी सबको खुशी है कि खंडेराव और अहिल्या के जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। तो उस सवेरे में अगर ये शादी वाली बात होती है तो अपसेटिंग सिचुएशन होगा, जरूर होगा। बाकी देखते हैं आगे जाके, क्योंकि काफी सारी चीजें इस तरफ भी इशारा कर रही है कि खंडेराव की दूसरी शादी पार्वती के साथ जरूर होगी। लेट्स सी और आगे क्या जाता है, क्योंकि पहले शादियां राजे बहुत करते थे, ये प्रथा थी और यही तब माना जाता था। हाँ मुश्किल होता था पहली पत्नी के लिए एक्सेप्ट करना, जैसे कि गौतमा ने कहा अपनी टाइम पे उसकी अंतरात्मा के साथ बात करते करते, अब वही अहिल्या को भी समझना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आपके कमेंट का। अगला कमेंट है अल्पा भट्ट का। ये लिखती हैं माँ और बेटा दोनों कान के कच्चे ही नहीं अक्ल के भी कच्चे हैं, तभी तो गुन्नू जी और द्वारका की बातों में आ जाते हैं। बहुत गुस्से में है अल्पा जी, और बात गुस्से में भी कही है बट सही कही है, क्योंकि कान का कच्चा है, पर कान के कच्चे भी एक टाइम के बाद सोचते तो है ना कि कहीं ना कहीं ये जो बोल रहे हैं ये गड़बड़ तो नहीं है, ये हमें कुछ अलग तो नहीं लेके जा रहे हैं, अलग राह तो नहीं लेके जा रहे हैं, भटका तो नहीं रहे हैं, मगर वो जो सुनते हैं उसको उससे अपनी अक्ल से सोचते ही नहीं है। करेक्ट है आपकी बात। थैंक यू सो मच आपके कमेंट का। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का। ये लिखती हैं खंडेराव अहिल्या के प्रति कठोर रुख अपना रहे हैं क्योंकि वो गुन्नू जी के दबाव में आ गए हैं। ऐसे लोग जब अकेले होते हैं तो उन्हें अपनी कमजोरियों का एहसास होता है, परंतु ब्रेन वॉशर तो उन्हें जागने का मौका ही नहीं देते हैं। करेक्ट कहा मधुबाला जी, क्योंकि यही चीज हम सब ने नोटिस की है, जैसे पहले कमेंट में भी था कि जब खंडेराव अकेले होते हैं तब उनको एहसास होता है अहिल्या का, तब उनको अहिल्या की अच्छी बातें याद आती हैं, और वो सब पल याद आते हैं जब दोनों ने मिलकर बहुत सारे काम किए थे। मगर वही आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, जो पहले ही ताक में होते कि एक सेकंड के लिए भी बंदे को अकेला नहीं छोड़ना है, कहीं वो फ्लैशबैक में चला गया तो हमारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। तो ब्रेन वॉशर बहुत ही अलर्ट होते हैं, जैसे कि गुन्नू जी और द्वारका। बिल्कुल सही कहा है मधुबाला जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है महेश कुमार का। ये लिखते हैं गुन्नू जी खुद को गलत काम से घेर रहा है और खुद ही उस चुंगल में फंस रहा है। अहंकार और गलत काम ऐसा खतरनाक फंदा है जो धीरे धीरे खुद को लपेटता है और हमको उसका आभास भी नहीं हो पाता है, और जब आभास होता है तब बहुत देर हो जाती है। यही गुन्नू जी के साथ भी हो रहा है। महेश जी बिल्कुल आपने सही कहा है, और गुन्नू जी के सामने तो उनके पिताजी की एग्जाम्पल भी है महेश जी। उन्होंने खुद देखा है कि इतना एक्सपर्ट उनके फादर सब धोखा करने में, साजिशें करने में, सब कुछ करने में एक्सपीरियंस्ड, वो बंदा जब पकड़ा गया तो गुन्नू जी किस खेत की मूली है। तो ये जो अहंकार लेके घूम रहे हैं कि मैं ये सब कर सकता हूँ, उसका भुगतान तो उन्हें करना ही पड़ेगा। और आपका कमेंट बहुत खूबसूरत है महेश जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कमेंट्स जो आपने पूरे हफ्ते हमारे वीडियोस के ऊपर भेजे हैं। इस पे मेरी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.